किसी को भरोसा नहीं थे कि रात के कपड़ा बदल। देखिए सब कपड़ा बदले हैं, मच्छरदानी भीगा हुआ है और पूरा बेडशीट अभी तुरंत बदले, नीचे फेंके तकिया दिया। और घड़ी देखिए कितना बज रहा है, देख सकते हैं बज रहा है 1:30। आँख खुलवा नहीं खुल रहा है, टॉयलेट पर ऐसे पसरल है, मन रोने जैसा हो जाता है। और कहता आँख बंद हो जाए, हाथ गोड़ में सगड़े टेटनी उठ ये सब लगता तरतरा रहा है, फिर भी काम जागना पड़ता है। हर दिन की कहानी है, हर दिन ऐसा होता है, कोई एक दिन ऐसा नहीं है, रोज ऐसा ही होता है भैया। पूरा रात में 2 बार 3 बार करना पड़ता है। पूरा कपड़ा बदलो, सब इतना कपड़ा नीचे टॉयलेट का फेंका हुआ। सुबह जब धोएंगे तो आपको दिखा देंगे। जो आँख खुलता नहीं, सोइए नहीं जीवक, हाँ रात रोएंगे, सुबह होगा सो जाएंगे। देखिए देखते रहिए, देखिए राजेश सर सोइए नहीं, पानी पीजिएगा, हाथ दाब दीजिए, तो हाथ दाबिए टटेनी बहुत जोर को दाबिए 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 जी, कहाँ से दबा नहीं रहा। प्रणाम, गुड मॉर्निंग आप सभी को, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सब कैसे हैं? भगवान के कृपा से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में व्यस्त होंगे। और देख लीजिए पंखा इधर भी चल रहा, छोड़ दिया। जानते हैं कोई हमारा मदद नहीं करता और सब लोग जो है बस मेरा काम बढ़ाना चाहते हैं। मन ऐसे पागल रहता है, देख सकते हैं ना मेरे घर का हालात देखिए, रोज़ एक एक के परेशान हो जाते। मन करता कि हम अब ना कहीं चले जाए, घर द्वार छोड़ दे, सब जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए। ऐसा ज़िंदगी कौन जीना पसंद करेगा? एक दिन भी चैन का सांस नहीं है मेरे जीवन में, मन एकदम व्याकुल हो जाता है। तो चलिए, और क्या बात करना चाहते थे आपसे। तो बहुत लोग अभी भी कमेंट करते हैं कि आपके पति को क्या हुआ है और ये आपके कौन है। तो बहुत लोग नहीं जानते हैं, जो नए जुड़े हुए हैं, तो उनके बारे में आज का वीडियो है। तो हमारे पति का ब्रेन हेमरेज हुआ, बीपी हाई होने की वजह से पैरालाइज हो गए हैं और 6 महीना कोमा में रहे हैं। आज उनका याददाश्त चले गया, वो हमें पहचानते भी नहीं हैं, वो हमें नहीं जानते कि हम कौन उनकी लगते हैं। कभी कभी धुंधला धुंधला याद आता है। और मेरा आज तबीयत भी सही नहीं है, जिसके कारण हमें बोला ही नहीं जा रहा है। बहुत ज़्यादा हाथ पैर में टटेनी उठा हुआ, रात से ही दोनों हाथ दोनों पैर में भर रात दर्द से छरपटाते रहे, नींद नहीं हुआ। यदि मेरे पति सही हो गए ना होते तो मेरे पैर को दबा देते थे, तेल लगा देते थे, लेकिन जो है जो नहीं है। तो एक और भाई का कमेंट आता है कि इनको क्या हुआ है। तो ब्रेन हेमरेज हुआ, ये हमारे हस्बैंड है। और उनको कभी कभी कोई ये भी कहते हैं, इनको देखकर हमारे पिताजी की याद आ जाती है। बहुत लोग बहुत तरह की कमेंट करते हैं, लेकिन हम क्या बताएं भैया, ये कष्ट बहुत बड़ा कष्ट है। हम भगवान से यही कहते हैं, ये पीड़ा ये दुख किसी को नहीं दे। हमारे जैसे अभी लाखों बहनें, जब से हम वीडियो बनाना चालू किए और सोशल मीडिया पे आए हैं, तब से हमें पता चला है कि बहुत लोग इस तरह दुखी और परेशान है। कभी कभी लगता था बस हम ही तो दुखी और परेशान है, लेकिन हमारे जैसी हजारों बहनें हैं, लाखों भाई हैं जो दुखी और परेशान है, बहुत ज़्यादा कष्ट में हैं। उनका कष्ट देखकर मेरा हृदय कांप जाता, रोने लगता है। क्यों भगवान इतना कष्ट देखते हैं? इंसान को बनाए हैं, भले 60 साल का उम्र दिए, 50 साल, उसी में उनको शांति रहने दीजिए, खुशी खुशी जीने दीजिए। बीमारी देकर और मुश्किल मत करिए। तो वो गरीब, लाचार और बीमार, कोई कमाने वाला ना हो, उसके घर का हालात बस से बदतर हो जाता हो, सोचिए उनके साथ क्या गुजरता होगा, उनके बाल बच्चे, उनके परिवार। बहुत मेरा हृदय रोने लगता है, जबकि हम खुद 5.5 सालों से दुखी और परेशान। लेकिन उन सभी भाई बहनों का दर्द तकलीफ देखते हैं ना, तो मेरा मन अंदर से रोने लगता है, बहुत ज़्यादा कचोटने लगता है। बस सहते हैं भगवान किसी को ये पीड़ा ना दे। दर्द, ये दर्द इतना बड़ा है, हम तो बूझते हैं। 12 साल अपने पति के साथ गुजारे, 12 बरसों भी गुजारते तो भी उतना ही पीड़ा होता है, 12 दिन भी गुजारे तो पति का साथ उतना ही पीड़ा होता है। जो लव मैरिज करके शादी की है और
बहुत इंतज़ार के बाद शादी और कुछ दिनों के बाद ऐसा हो जाए, उन पे क्या गुजरता होगा। बहुत सारी बहनें हैं जिनका दर्द हमसे देखा नहीं जाता है, देखकर मेरा हृदय रोने लगता है। कहते भगवान क्यों इस तरह का पीड़ा दिए, कि आपको इतना लोग पूछते हैं और मानते हैं। कहते भगवान को जल चढ़ाने से, उनका पिलाने से, ये करने से ये होता है, लेकिन आप क्यों नहीं सुनते हैं। हर मन्नत मांग कर थक गए। हम खुद इतना मन्नत मांगे हुए अपने पति के स्वास्थ्य के लिए कि जिस दिन मेरे पति स्वस्थ हो जाएंगे तो उस दिन उस मन्नत को हम पूरा करने आएंगे, लेकिन वो दिन कब आएगा। इसी तरह हमारे लाखों बहनें भाई मांगे होंगे मन्नत। हर छोटी छोटी चीज़ के लिए उनके बच्चे तरसते हैं, उनके परिवार तरसते हैं, घूमने फिरने के लिए तरसते हैं, नाचने गाने के लिए तरसते हैं। जिस तरह हम तरसते उसी तरह वो भी तरसते होंगे। नहीं बता सकते हैं वो दर्द। जब वो दर्द याद आता है, तकलीफ़ कि पति का साथ है लेकिन फिर भी नहीं है, रहते हुए साथ नहीं है, ये दर्द बहुत बड़ा दर्द होता है। क्या बताएंगे आप लोगों से वो पीड़ा। रात का ही बात ले लीजिए, रात का 1:30 बज रहा था, टॉयलेट कर देते लोग। आप कहते हैं वीडियो हम नहीं बनाते। 1:30 बजे सारा टॉयलेट का कपड़ा हटाए, कपड़ा बदले। इसके कारण नींद पूरा नहीं होता है, चैन से सोते भी नहीं। एक दिन का बात नहीं है, 5 साल इतना कपड़ा रखा हुआ है धोना। कल बृहस्पतिवार था और रात का भी इतना सारा कपड़ा है, सबको धोना है। चलते हैं तो उन भाई बहनों के लिए बस आप सभी दुआ करिए, सपोर्ट करिए और सभी के लिए भगवान से दुआ मांगिए। सावन का महीना है और हमारे लिए भी ज़रूर मांगिए। और आप सभी हमारा वीडियो देखते हैं, लाइक कमेंट फॉलो शेयर नहीं करते, प्लीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। हेल्प ज़रूर किया कीजिए सभी को। राधे राधे। मास्टर साहब को और थाली ले चलते हैं और इनको पिला देते हैं पानी। कपड़ा तो धो लिया, यहाँ से मेघरन दिन कर रहा है, लेकिन बादल बारिश नहीं होने वाला। तो देखते हैं बारिश होता है कि गर्मी तो 2 दिन से पागल कर ले रहे हैं। और आज हम खाना ही नहीं बनाए हैं, बहुत खाना बना लिए। जानते खाना बना कर मेरा दिमाग पक गया है। सुबह खाना, रात खाना, दोपहर खाना, भर दिन खाली खाने बनाना। पागल कर दिया भगवान हमको, पागल। जब से साला बीमार पड़े हमारे मास्टर साहब, भर दिन काम काम। तो चलते हैं, उनका सिर्फ देहात आज पहुँच देते हैं। कल नहाए थे और इनका तबीयत ठीक नहीं है। क्या तबीयत ठीक रहेगा भैया दीदी। मेन बात है कि चलते फिरते नहीं हैं। हम जब चल फिर रहे हैं तो 100 बीमारी परेशानी है। ये बेचारे न चलते हैं, न पढ़ते हैं, फिरते हैं, घूमते फिरते नहीं, तो क्या स्वस्थ होंगे। भगवान ऐसा स्थिति, भगवान दर्द किसी को ना दे। तो खिला पिला के दे दिए, देहात से पोछ देते हैं। देखिए हमारे मास्टर साहब, देखिए लड़ाए। अब देखिए कैसे नहीं छोड़ रहे हैं, देख लीजिए, नहीं पोछने। और इनको दे देंगे बिछावन पर, आराम करेंगे। तो आप सभी इसी तरह में सपोर्ट और प्यार दुलार देते रहिएगा। और राखी का आप सभी को बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं। और सभी भाई बहन अपने भाई का इंतज़ार कर रही होगी और भाई भी इंतज़ार कर रहा अपनी बहन का। तो सभी के लिए दुआ है और आशीर्वाद है कि सभी लोग अपने जीवन में खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। और हमारे मास्टर साहब का राखी आने वाला है, अभी तक आया नहीं है, देखिए कब तक आता है। तो आप सभी हमें सपोर्ट और प्यार दुलार देते रहिए। कल मिलेंगे अगले ब्लॉग में। सभी को राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम।